आज हम ये एप्पल का लोगो बनाएंगे और इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ। और टूल बार इसकी नहीं आ रही है, ये रही टूल बार। एप्पल का लोगो बनाने के लिए हमें सर्कल चाहिए और सर्कल की शॉर्टकट है एल। अगर आप कीबोर्ड से सिर्फ एल भी प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली अभी देखें क्या सिलेक्ट हुआ हुआ है, सिलेक्शन टूल। बट जैसे ही मैं यहाँ से एल प्रेस करूँगा कीबोर्ड से तो ये ऑटोमेटिकली सर्कल सिलेक्ट हो गया है। हम शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और एक सर्कल ड्रा करना है अपने। अगेन सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ पर से पहले फिल ऑफ कर देंगे, फिल कलर यहाँ से ऑफ हो जाएगा और कहीं पर क्लिक करें। उसके बाद आपने यहाँ से इसको लेकर आना आगे शिफ्ट प्रेस करके। जब ये टच करेगा इस जगह पर, साथ ही आपने एक और की प्रेस कर देनी है आल्ट वाली, और पहले माउस के बटन छोड़ने हैं उसके बाद कीबोर्ड के। तो ये रहा। अभी क्या है कि इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा और कहीं अब देखें क्योंकि फिल कलर है ऑफ, तो बीच में से जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें बीच में से इसको नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो आपने ये सारा सेलेक्ट करना है और इसको कहीं किनारे से पकड़ के इधर लेकर आए यहाँ पर, और जब यहाँ पर लाकर आपने आल्ट प्रेस कर देना है और पहले माउस छोड़ना है उसके बाद कीबोर्ड की कीज़। तो इसकी एक कॉपी आ गई है। ये कॉपी मैंने इसलिए रखी है क्योंकि मुझे बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हम ले जाते हैं ऊपर इस जगह पर। अब यहाँ पर विंडो के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है पाथ फाइंडर। इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F9। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और पाथ फाइंडर की ये विंडो आ जाएगी। इसमें ये डिफरेंट टूल्स हैं जो कि डिफरेंट पर्पस के यूज़ होते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसमें ये फर्स्ट टूल बता रहा है कि देखें ये खुद भी शेप भी बनी हुई है। शेप में बताया जा रहा है कि जब दो शेप्स को आपस में आप कंबाइन करेंगे तो वो एक सिंगल शेप बन जाएगी। ठीक है, उसका जो बीच वाला पार्ट है वो मर्ज हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये रूल लगेगा कि हमने दो सर्कल लगाए हुए हैं। जब मैं इस पहले आपने इस पूरे को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जब आप फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि वो दो डिफरेंट शेप्स थी, अब वो एक सिंगल शेप बन गई है और बीच वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, मर्ज हो गया। अभी ये कुछ लुक नज़र आ रही है एप्पल की। अब नेक्स्ट काम ये करना है अपने कि आपको इन दोनों का पर्पस पता है। ये रिसाइज करने के लिए और सिलेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। ये भी सिलेक्शन टूल है बट ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ये शेप को मुकम्मल तौर पर चेंज कर सकते हैं हम इस टूल के ज़रिए। तो मैं ये टूल लूँगा और इस टूल से आपने जस्ट इसका लोअर पार्ट, ये वाला पोर्शन जिसमें देखें ये चीज़ें आती हैं, बस ये आपने सेलेक्ट करना है। बाहर कहीं से क्लिक करके रखें इसको और ऐसे लाकर आपने जस्ट लोअर पार्ट इतना पोर्शन सेलेक्ट करना है। ये देखें जब आप इधर क्लिक करेंगे ये एंकर पॉइंट होता है, यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा नीचे ले आएँ। ये थोड़ा आगे पीछे हो सकता है इसलिए शिफ्ट प्रेस कर लें साथ, तो बिल्कुल एक्यूरेट सीधा ये नीचे आएगा। यहाँ पर लाके पहले माउस का बटन छोड़ना है, उसके बाद कीबोर्ड की कीज़। अभी बजाय इसके कि कहीं और आप क्लिक करें, साथ ही आपने ये जो है सर्कल, ये जो डॉट सी आती है, ये पहले भी हमने पहली क्लास में देखा है कि इसका एक ही पर्पस होता है, जहाँ पर भी किनारा होगा वहाँ पर इसको किनारे को राउंड करता है, कॉर्नर को राउंड करेगा ये। यहाँ से पकड़ के रखें इसको, थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो अब देखें ये शेप इसकी यहाँ से राउंड हो गई है, जैसा कि यहाँ पर एप्पल में भी नज़र आ रहा होगा आपको। अब उसके बाद ये जो कट लगा हुआ है ना, यहाँ पर सर्कुलर कट लगा हुआ है, इसको भी करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका ये कि एक तो आप रेज़र ले लें, ये रेज़र है और इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट और ई। यहाँ पर आपने क्लिक करना है और जो रेज़र है ये आ रही है। अब रेज़र को बड़ा करने के लिए आपने आपके जो राइट साइड पर, राइट हैंड पर एक ब्रैकेट होगी, स्क्वायर ब्रैकेट, वो आपने बार बार प्रेस करनी है। तो देखें जब आप बार बार प्रेस करेंगे तो ये बड़ी हो रही है, जितना बड़ा इसको करना है आप कर लें। इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड पर जो ब्रैकेट होगी उस पर बार बार जब आप क्लिक करेंगे तो ये छोटी होगी, ये देखें छोटी हो रही है और यहाँ से बड़ी हो रही है। तो जितना आपने पहले तो इस एप्पल को सिलेक्ट करना है, मैं अगेन बताता हूँ। पहले आपने ये एप्पल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से रेज़र लेनी है। अगर ये रेज़र नज़र नहीं आ रही तो शिफ्ट और ई, देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, शिफ्ट की प्रेस रखनी है, साथ ही आपने ई वाली की प्रेस करेंगे तो ये रेज़र साथ आ जाएगी। रेज़र को आपको बड़ा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पर आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना है तो ये कट जाएगा। इसका एक तरीका और भी है, कंट्रोल Z करूँगा ताकि वन स्टेप बैकवर्ड जाएँ हम। अब
अगला तरीका ये है कि आप एक सर्कल ले लें और शिफ्ट के साथ एक सर्कल बना लें। ये सर्कल बन जाएगा। इसको छोटा बड़ा जितना करना है आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से पकड़ेंगे इसको और उठा के आपने इधर लगा देना है। तो यहाँ से पता लग रहा है आपको कि कितना पार्ट आपने काटना है। अब दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सेम यही है कि यहाँ पर देखें, ये बता रहा है इस ड्राइंग में कि अगर पहले कोई शेप है उसके ऊपर आप दूसरी शेप रख दें तो वो उस पूरी शेप को माइनस कर देगा फर्स्ट शेप में, ठीक है। तो उसका बाकायदा प्रैक्टिकल यहाँ पर होगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो देखें सर्कल का एरिया, सर्कल खुद भी माइनस हो गया है और सर्कल जितने पोर्शन में था उसने उसको भी माइनस कर दिया वहाँ से। तो एक तरीका ये भी आपने जो सा करना यूज़ कर लीजिएगा। अब आगे ये कैसे बनाना है इसका पत्ता जो बना हुआ है, तो ये मैंने पहले ही कॉपी कर लिया था। ये मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और वापस हम जाएंगे वन स्टेप बैकवर्ड। बल्कि अच्छा, अगर बहुत पीछे चले गए आप तो आपने कंट्रोल शिफ्ट Z करना है ताकि आप वापस आएँ। ये देखें, तो यहाँ तक हम वापस आ गए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अगेन रेज़र लेंगे और रेज़र से आप यहाँ पर जिधर भी कट लगाना है लगा दें। तो ये मैंने कट लगा दिया। सिलेक्शन टूल से आपने यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब एक पत्ता रह गया। पत्ता बनाने के लिए आपने दोनों सर्कल सेलेक्ट करने हैं। अब आप देखें तो इसके बीच में ना, मैं इसको उठा के इधर लेकर आता हूँ, ये वो पत्ते की शेप आ रही है। तो मुझे ये चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये सारे किनारे माइनस हो जाएं। तो कई तरीके करने के, यहाँ पर सी हम कर लेते हैं। ये बता रहा है कि जब दो शेप्स आप आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो उसका बीच का पार्ट है वो रह जाएगा और साइडें माइनस हो जाएंगी। तो पहले आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर से क्लिक कर देना है। तो देखें पत्ता रह गया है। अब आपने इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिसाइज़ करें, छोटा बड़ा जितना करना है। यहाँ से किनारे से पकड़ के आप इधर लें इसको और थोड़ा छोटा करते हैं इसको। जितना आपको बेटर लगे इसको करके। अब जब देखें आपने सेलेक्ट किया तो जब इसके बाहर आएंगे ना, यहाँ पर ये जो इसके बॉक्सेस बने, रिसाइज बॉक्सेस, मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ। ये देखें कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है। तो जब आप इधर कॉर्नर पे इसके आते हैं तो बाहर ये कर्व बन जाता है। यहाँ पर पकड़ के रखें, क्लिक करके रखें माउस का और इसको रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से रोटेट होगा। कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगा और जब स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये हाथ बन जाएगा। यहाँ से पकड़ के ड्राइंग को थोड़ा इधर ले आए। अब सिलेक्शन टूल पकड़ा हुआ है आपने और यहाँ से इसको जिधर भी एडजस्ट आपने करना है कर लें इसको यहाँ तक। तो ये आ गया पत्ता भी इसका। अब दोनों ड्राइंग को सिलेक्ट करें। ये रहा आई ड्रॉपर टूल, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और इस ब्लैक कलर पर क्लिक करेंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने एप्पल का लोगो बना लिया है।